पहले यूपी में एक छोटा सा लोकल रेडियो स्टेशन हुआ करता था। उस रेडियो स्टेशन के ऑफिस का लोकेशन हाल ही में बदला था। 23 साल का ऋषभ वहां एक आरजे यानी रेडियो जॉकी था जो नाइट शो किया करता था। ऋषभ का नाइट शो काफी मजेदार होता था, जिसमें वो लोगों को प्रैंक कॉल किया करता था और अपने लिसनर्स को बहुत एंटरटेन करता था। नया ऑफिस ऋषभ के घर से दूर था और इसीलिए जब उसे काम करते करते देर हो जाती थी तो वो कभी कभी रात में वहीं रुक जाता था। एक रात ऋषभ अपना शो स्टार्ट करने के लिए जब सब सेटअप कर रहा था, तब उसने अपने ऑफिस के आखिरी कलीग को ऑफिस से जाते हुए देखा। यूजुअली इतनी रात में ऋषभ और उस रेडियो स्टेशन के वॉचमैन के अलावा वहां कोई और नहीं होता था। ऋषभ ने रोज की तरह अपना शो शुरू किया और अलग अलग लोगों को प्रैंक कॉल्स करने लगा। वो लोगों को एंटरटेन करके खुद भी बहुत एंजॉय करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी खुशी डर में बदलने वाली है। जब उसने अपनी आखिरी प्रैंक कॉल की तो कॉल काफी देर तक रिंग हुई, घंटी बजती रही और ऋषभ कॉल को कट करने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसका कॉल उठा लिया। मिमिक्री करते हुए जैसे ही वो शुरू हुआ, उस कॉल पर बहुत अजीब सी एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत जोर से हाफ रहा हो। ऋषभ डर गया और उसने अपनी मिमिक्री छोड़ उस प्रैंक को बीच में ही बंद कर दिया। ऋषभ ने घबराते हुए पूछा, "अ, हेलो, कौन बोल रहा है? सब सब ठीक तो है ना? आप कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं?" उसके सवाल पूछते ही अचानक से वो हाफने की आवाज बंद हो गई और 2 पल की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से उसे एक भयानक सी आवाज में बस एक नाम सुनाई दिया। ऋषभ ऋषभ आरजे चालबाज के नाम से मशहूर था और उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कॉल पर अपना असली नाम सुनकर ऋषभ घबरा उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी और कॉल अपने आप कट गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ ये क्या हो गया था। ऊपर से और अजीब बात तो ये थी कि उसकी कॉल कटते ही रेडियो स्टेशन के सभी सिग्नल भी जा चुके थे। यहां तक कि उसके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उस रिकॉर्डिंग रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ऋषभ को अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो रूम से निकलकर लॉबी में आया। उसने देखा कि लॉबी की लाइट्स भी वैसे ही फ्लिकर कर रही हैं। उसने वॉचमैन को आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक लॉबी में पड़ी एक रिवॉल्विंग चेयर अपने आप ही स्लाइड होते हुए उसके पास आ गई। ये देखकर ऋषभ के होश उड़ गए और वो तेजी से वहां से भागकर मेन डोर की तरफ भागा, लेकिन ऑफिस का मेन डोर न जाने कैसे लॉक्ड पड़ा था। उसने फिर से चीख चीख के